हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा प्यारे बच्चों, अब आपके पास वक्त बिल्कुल भी नहीं बचा। एक दिन के बाद आपका महासंग्राम युद्ध जो है शुरू हो रहा है। इसलिए बच्चों अब आपको सोचने तक का भी मौका नहीं मिलेगा। और आपको एक बात बता दें बच्चों, ये आपके लिए अब वो तपस्या का समय है जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं पूरे साल से। और इस समय आर या पार वाली लड़ाई है। तो बहुत सारे बच्चे नर्वस भी हो रहे हैं, डिप्रेस्ड हैं, बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं कि हमारे साथ क्या होगा, कैसा पेपर आएगा। कुछ भी नहीं होगा बच्चों। अगर टेंशन लेने से ही सब कुछ ठीक हो जाए तो ठीक है, टेंशन लेकर बैठे रहो। नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा। टेंशन लेने से कुछ भी नहीं हो सकता है, बल्कि आपका दिमाग ही खराब होगा। इसलिए टेंशन नहीं पालना है बच्चों, बशर्ते आपको एकदम फ्रेश माइंड से अच्छे से इस तरीके से अपनी थिंकिंग रखना है कि मेरी तैयारी बेस्ट है। और वैसे भी हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हिंदी में आपको 90 प्लस तो फोड़ना पड़ेगा। अगर हिंदी में इतना नंबर आ गया तो बाकी अदर सब्जेक्ट आपके ठीक ठाक भी है ना, तब भी आपका परसेंटेज ठीक ठाक रहेगा, मैनेज रहेगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे। तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तब भी। तो हिंदी में बच्चों कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आज आपको रात को 2 से 3 घंटे 4 घंटे मेहनत करना पड़े, तब भी उनको एकदम फिक्स करके जाना, क्लियर करके जाना। चलिए आपको हम बता देते हैं कि एक बार आपको लास्ट टाइम हिंदी में कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिन पर फोकस करना होगा, और एक बार लिख कर प्रैक्टिस करके आज के दिन जाना है। आज के दिन आपको यह प्रैक्टिस कर लेना है। कल आप बस एक बार सरसरे निगाह से देखिएगा, फिर उसके बाद ठंडे दिमाग से पेपर देने जाएंगे। हिंदी में अगर हम बात करें बच्चों, तो सबसे पहला टॉपिक साहित्यिक परिचय। ध्यान से समझिएगा इस वीडियो को, इसकी बिल्कुल मत करना, नहीं तो भाई धोखा हो जाएगा। साहित्यिक परिचय। अब साहित्यिक परिचय की बात करें बच्चों, तो साहित्यिक परिचय में आपका भाई अगर हम देखें तो साहित्यिक परिचय में एक तो आपके क्या है भाई, एक तो लेखक के बारे में आएगा, ठीक, और दूसरा कवि का। और सबसे जरूरी चीज जो है बच्चों वो इसमें है कि जो शब्द सीमा बोलता है, कि जो शब्द सीमा कहता है वो सबसे ज्यादा अपने को माइंड में रखना होगा। शब्द सीमा 80, यानी 80 शब्दों में इसको निपटाना होगा। अब इस टेंशन में मत रहना कि कितने शब्दों में लिखना है। भले आपको 150-200 शब्दों में याद हो, तैयार हो, वो अच्छी बात है, लेकिन आपको 80-85 मैक्सिमम जाए 90-100 तक इतने में निपटा देना। इससे ज्यादा अगर ले जाते हैं तो ये समझिएगा आपकी बेवकूफी है। और बाद में आप जब पेपर देकर आओगे सिर्फ एक ही बात बोलोगे, सर क्वेश्चन आ रहा था लेकिन समय कम पड़ गया। तो बोर्ड खुद आपको सजेस्ट कर रहा है कि बस इतना करिएगा। नंबर कैसे कटेंगे? नहीं कटेंगे। इस गलतफहमी से दूर हो जाओ कि 80 शब्दों में लिखने से क्या नंबर मिलेंगे, पूरे मिलेंगे, 100% श्योर है। ठीक है, तो पहला टॉपिक हम बात करें बच्चों इसको, ठीक है, अभी बता रहे हैं। और दूसरा टॉपिक अगर हम बात करें तो आपका जो पहला टॉपिक हो जाता है कि भाई ये पहला टॉपिक हो गया। एक मिनट, कहीं मक्खी वगैरह बैठ गई क्या भाई? पहला और दूसरा टॉपिक हम बात करें बच्चों आपका कहानी। दूसरा कहानी। अब कहानी में क्या आता है आपका? एक तो आता है सारांश। भाई एक क्या आता है? सारांश आता है, ठीक, सारांश। और दूसरा इसकी भाई बोलता है कि जैसे उद्देश्य, ठीक, उद्देश्य, कहानी का सारांश या फिर उद्देश्य। और इसमें भी ध्यान देना, इसमें भी जो शब्द सीमा है, शब्द सीमा कितने शब्दों में? 80 शब्द। तो इसमें भी शब्द सीमा याद रखना है। और तीसरा जो है बच्चों, तीसरा हम बात करें तो ये है खंड काव्य। तीसरा खंड काव्य। और खंड काव्य की बात करें तो इसमें भी शब्द सीमा, खंड काव्य में इसमें भी शब्द जो सीमा है वो कितना रखना है बच्चों? तो शब्द सीमा रखना है आपको 80। तो यानी इसमें भी शब्द सीमा 80 रखना है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो चौथा पॉइंट आपका कुछ है, चौथा है पत्र लेखन, ठीक, पत्र लेखन। और पत्र लेखन जो है, पत्र लेखन अगर हम इसकी बात करें तो भाई ये आपका ध्यान देना पूरे के पूरे किसमें? 6 नंबर में आता है, ठीक, पत्र लेखन। तो ये जरूरी है। अब उसके बाद जो पांचवा है वो है निबंध। निबंध, ठीक है, निबंध। और ये पूरे के पूरे ये भी बात करें तो बच्चों ये 9 नंबर में आता है। और इसके बारे में बात करें तो ये 5 नंबर का आएगा, ये भी 5 नंबर का आएगा, और ये भी जो है 5 नंबर का आएगा। और जो खंड काव्य से मतलब खंड काव्य में याद रखना, आप जहां से भी हैं उस खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण रट लीजिए बस, और कुछ नहीं करना। नायक का चरित्र चित्रण बेहद इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें भी अथवा में क्वेश्चन होंगे। किसी सर्ग का कथा वस्तु कहेगा या
फिर उसके नायक का अथवा में चरित्र चित्रण। तो नायक का चरित्र चित्रण बेटर होगा, वो ही तैयार कर लीजिए। ठीक, तो ये टॉपिक भी 5 नंबर का आएगा। अगर हम यहां से देख ले 5 चौके 20 ये हो गया, और उसके बाद अगर हम देखें बच्चों तो ये 30 से 35 नंबर केवल आपको 5 टॉपिक के मदद से मिलेंगे। तो ये 5 टॉपिक को आज के दिन रात में ही एकदम निपटा कर आप साइड में रख दीजिए। भले ही आपको भाई लगेगा, अब यूं समझिए कि इतने टॉपिक लिखने में आज ही पता चल जाएगा कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो इसमें ही आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो जरा सोचो वहां पर कितना लिखना होगा। वहां तो इसके अलावा भी बहुत सारे, ये तो हमने 5 ही लिखा है ना, दोनों मिलाकर के आपके वहां तो 14 टॉपिक होंगे। इसलिए इस बात का ध्यान देना बच्चों कि आज के रात बस ये चीज निपटा देना है। ठीक, उसके बाद सुबह में आप ठंडे दिमाग से एक बार प्रैक्टिस कर लेना फिर उसके बाद ठंडे दिमाग से पेपर देने जाएंगे। ठीक, तो ये टॉपिक निपटा दीजिएगा। और सबसे जरूरी जो शब्द सीमा हमने बोला बच्चों कि ध्यान देना, जो साहित्यिक परिचय होता है आपका, और उसके बाद ये जो होता है कहानी का, ठीक, ये चीज इसमें और उसके बाद एक खंड काव्य। तो ये जो 4 होते हैं, लेखक और कवि का इसमें हो गया, तो उसके बाद कहानी हो गया, फिर खंड काव्य। तो इसमें शब्द सीमा 80-80 ही सबको रखना है। क्लियर हो गया? चलिए मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार वीडियो के साथ। भाई हम नहीं चाहते कि हमारे प्यारे रसगुल्लों का पेपर खराब जाए, ठीक, इसलिए ये बताना आपको बेहद जरूरी था। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ।